अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं किचन के लिए बहुत ही कमाल के टिप्स जो किचन का काम करते वक्त आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। खुश रंग सालन बनाने के लिए, अगर सालन बनाने के बाद शोरबे या सब्ज़ी में तेल या घी ऊपर ना आ रहा हो तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड में तेल ऊपर आ जाएगा। नरम रोटी बनाने के लिए जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल डाल दें। रोटी फूलेगी और नरम बनेगी। रोटियों को देर तक नरम रखने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि रोटियां देर तक नरम और ताज़ा रहें तो रोटियों को डब्बे में बंद करते वक्त इसमें थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा रख दें। चपातियां देर तक नरम और ताज़ा रहेंगी। सब्जियों को देर तक तरोताज़ा रखने के लिए, मूली, गाजर, सलाद के पत्ते अगर नरम हो जाएं तो इन्हें शीशे के प्याले में कच्चे आलू के साथ रख दें और प्याले को ठंडे पानी से भर दें। देखते ही देखते सब्जियां तरोताज़ा और खस्ता हो जाएंगी। ताज़ा पुदीने और धनिए के लिए, पुदीना और धनिया फ्रिज में रखने से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर पुदीने और हरे धनिए को साफ़ करके धोए बगैर खाकी लिफाफे में या किसी भी सफ़ेद कागज़ या टिश्यू में लपेट कर फ्रिज में रख दें तो ये कई दिन तक तरोताज़ा रहेंगे। बासी डबल रोटी को ताज़ा करने के लिए, अगर डबल रोटी बासी हो गई है तो इसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर ओवन में 5 मिनट के लिए रखें। डबल रोटी बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। मुर्गी की बू ख़त्म करने के लिए, मुर्गी के गोश्त को धोने से पहले इस पर 2 खाने के चमचे दही लगा दें और 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद धोएं तो बू ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप भी किसी मसले का हल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या किसी मसले का हल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।